स्टूडियो। मेरा नाम अरसलान है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड से। जी हाँ, एमएस वर्ड से हम क्यों स्टार्ट करेंगे, एमएस एक्सेल से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, पावर पॉइंट से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे और एमएस वर्ड से हम क्यों इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एमएस वर्ड से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि एमएस वर्ड वो सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो टूल यूज़ होते हैं, जो इसके अंदर इसका जो मेन्यू है या जिसके होम टूल है, वो ऑब्वियसली तकरीबन सारे जिसके सॉफ्टवेयर हैं एमएस वर्ड ऑफिस के, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इन तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब का जो होम टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिल्कुल सेम है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम आज इसके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा लंबा सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। इस तरह पावर पॉइंट है, इस तरह जो है वो भी थोड़ा सा लेंथी है। एमएस वर्ड जो एक हम उसको लिमिटेड नहीं, इतना नहीं कह सकते, लेकिन वो एक्सेल की बनिस्बत एमएस वर्ड थोड़ा सा लिमिटेड सॉफ्टवेयर है। तो जो हम सबसे पहले करेंगे तो हमारे लिए एक्सेल आसान हो जाएगा और पावर पॉइंट भी हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को। और अब मैं बताऊं कि एमएस वर्ड सीखना क्यों ज़रूरी है। जब तक हमें ये पता चलेगा कि हमने जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए उसका फ़ायदा क्या है, तो तब जाके हम उसको अच्छे अंदाज में सीख सकेंगे। आया हमें उसके जब बेनिफिट्स का पता होगा कि उसका इस सॉफ्टवेयर की सीखने का मकसद क्या है, हम उसको क्यों सीख रहे हैं, तो तब जाके हम उसको सीख सकेंगे। एमएस वर्ड को सीखने के बाद आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उसके अंदर एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं कोई भी किसी तरह की, और उसके अंदर कोरस्पेंडेंस की तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशंस होगी, कोई लेटर हो गया या कुछ इसी तरह की जो ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर लिखाई का काम है। एमएस वर्ड का मतलब है अल्फाज, जिसके अंदर लिखाई का जितना भी काम है अब वो आप एमएस वर्ड के अंदर काम उसका कर सकते हैं। चाहे वो आपकी सीवी आप बना रहे हैं, आप उसके अंदर बना सकते हैं। आप उसके अंदर कोई लेटर टाइप करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं, कोई ऐसे है वो आप लिख सकते हैं। कोई जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर थीसिस जो उन्हें सबमिट कराने होते हैं, उसके लिए एमएस वर्ड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर तमाम फीचर्स हैं थीसिस के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो अपनी असाइनमेंट्स और या अपनी जो है उनके असाइनमेंट्स के साथ होते हैं थीसिस, वो आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छे अंदाज में उनको कंपोज कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जी हाँ, हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, ठीक है। ये हम फाइल में जाएंगे। अगर आप नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस फाइल में न्यू पे जाएंगे और कुछ हमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ये वर्ड ने अपनी तरफ से हमें प्रीसेट दिए हुए हैं, जिसमें देखें एजेंडा है, अवार्ड सर्टिफिकेट है। ये कुछ इस तरह के प्रीसेट्स होते हैं जो आप यूज़ करना चाहें इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे, अगर आपको ब्लैंक लेके आप उसके ऊपर ख़ुद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये कुछ प्रीसेट्स होते हैं, वैसे ही वर्ड के अंदर अपनी तरफ से दिए हुए होते हैं, ठीक है। अभी हम ब्लैंक पे जाकर वर्किंग करनी है हमें, तो हम लिहाजा हम इसको ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम आ जाएंगे। ये नेविगेशन है, साथ साथ ये जो क्लिक होता रहेगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइल के बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होम है और आज हम होम के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में या इंसर्ट और पेज लेआउट फिर उसके बाद, ठीक है।
होम में मैं जल्दी से अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या है? ये एक बोर्ड है और इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, ठीक है। इस सब के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर टूल्स ही हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड और फॉन्ट और पैराग्राफ स्टाइल, ये सब टूल्स में शामिल हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड में टूल हैं कॉपी कट और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के टूल हैं। अब कॉपी कट और फॉर्मेट पेंटर के टूल कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सेंटेंस के फंक्शंस टॉक। इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ ताकि आपको सही समझ आए, ठीक है। थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि एक ही पेज रहे हमारे पास वर्किंग के लिए। ये इसने कुछ लाइन दी थी ग्रीन कलर की, ये ग्रामरली इसने कोई इशू यहाँ पे दिया है कि ग्रामर का कोई इशू है जो आप ग्रामरली इसको सॉल्व करें, बस हम इसको इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब कट और कॉपी दोनों जो ऑप्शन है वो हमारे पास अभी हाइड हैं। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये शो हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये दोनों ऑप्शन शो हो गए। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ तो कॉपी और पेस्ट हो गया, ठीक है। नीचे आ गई इसकी कॉपी, हमारे पास एक और बन गई, ठीक है। अब कट का जो मकसद है वो कॉपी से डिफरेंट है कि कट का मकसद है यहाँ से कट हो जाएगा और फिर जहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पे जाके ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कट हो गया, ऊपर से कट हुआ और उससे जाके पेस्ट हो गया, ठीक है। कट कॉपी में ये डिफरेंस है। अब उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है कि हमारा जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है या साइज़ है वो सब कुछ पेंट करके दूसरे एज इट इज़ मैंने कुछ फॉर्मेट अगर हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ और इसका मैं स्टाइल भी कुछ चेंज कर रहा हूँ, ये स्टाइल कर रहा हूँ और इसको मैं टाइलिंग कर रहा हूँ, लाइन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कुछ कलर भी देते हैं, रेड देते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर जो क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स लिखा हुआ है उसके ऊपर भी एज इट इज़ ये फॉर्मेटिंग आ जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जहाँ के भी कहीं भी कर दूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर जाके पेन ड्रा कर दूँगा और ये एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस फंक्शंस की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आता है फाउंड में क्या है कि ये फाउंड का जितना भी टूल्स हैं वो सारे हमें इस फाउंड वाले बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने कुछ कीज़ डायरेक्टली यूज़ की हैं, कंट्रोल Z से बैकअप, यानी कि अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ बैक स्पेस से तो कंट्रोल Z करूँगा तो ये हमारे पास बैक आ जाएगा, ठीक है। कॉपी की शॉर्ट की है कंट्रोल C और पेस्ट की है शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल V। मान लीजिए जब शॉर्ट कीज़ में जाएंगे तो मैं आपको सारी शॉर्ट कीज़ बता दूंगा कि शॉर्ट कीज़ कौन कौन सी हैं, डायरेक्टली हैं, ठीक है। बहरहाल अभी हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल ये है कि इसके डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। जो मर्ज़ी आप स्टाइल चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम बहुत फास्ट चलेंगे इस फंक्शन होम के ऊपर से, ठीक है। लेकिन होम तो ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत सारे सॉफ्टवेयर का सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ है यहाँ से भी साइज़ है और यहाँ से भी हम इसको रिसाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन इस साइज़ में फ़र्क ये है कि यहाँ से डायरेक्ट हमें अगर कुछ चीज़ का साउंड डायरेक्टली चेंज करना है, इसका साउंड मैंने इसका साउंड साइज़ रखना है 20, तो यहाँ से जाके मैं डायरेक्टली 20 सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर हमें ख़ुद सेट करना है कि हमें जहाँ भी मुनासिब लगे हम उसको सेट करें, तो मुझे यहाँ मुनासिब लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, तो एज इट इज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कम और यहाँ से हम इसकी
फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो बी बना हुआ है नीचे, इस बी का मतलब है बोल्ड, ठीक है। साथ ही जो है इसका मतलब है इटालियन, थोड़ा सा तिरछा इटालियन, ठीक है। डिफरेंस आपको मालूम हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यू मतलब कि अंडरलाइन, ठीक है। साथ कुछ ड्रैग हुआ है अंडरलाइन की, जो कुछ टाइप्स हैं वो इसमें दी हुई हैं, ठीक है। जो भी आप चाहे मुनासिब वो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है स्केच थ्रो। स्केच थ्रो में इनमें लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है, बस एज इट इज़ ही है। तो ये है एक सेकेंड आपकी गाइड के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस साथ मैं एक ले रहा हूँ 2। ये केमिस्ट्री में या मैथ में यूज़ होते हैं समटाइम। इसकी ये डिक्रीज़ करूँगा तो पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, और इसका इस तरह करूँगा तो पावर ऊपर चली जाएगी। सिंपल ही है ये, ठीक है। ये इतना कोई इसमें फंक्शन कोई टेक्निकल नहीं है, ठीक है। इसके साथ है हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट इफ़ेक्ट का ऑप्शन क्या है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर कोई भी हम इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट मतलब कि इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और ग्राफिक्स कुछ ऐड हो जाएंगी। ये इनकी आउटलाइन हम इसको खुद से दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन कुछ आपको हल्का हल्का सा महसूस हो रहा होगा इसके अंदर। अब येलो पे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है, ठीक है। इसकी आउटलाइन है। और उसके बाद शेडो, शेडो हम इसको खुद अपनी तरफ से दे सकते हैं, ये शेडो, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी हम इसको अपनी तरफ से दे सकते हैं। उसके बाद ग्लो है, ग्लोइंग भी हम अपनी तरफ से इसको दे सकते हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ है जी बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट के बैक का कलर, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ है जी ए अल्फ़ाबेट मतलब ए फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर जो फ़ॉन्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब कि आपने जो कुछ भी किया हुआ है उसको क्लियर कर देगा, तो सब कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है उस पर खुद ब खुद चला जाएगा। यानी कि 11 फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा और क्लिपली बॉडी इसका स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा उस पर चला जाऊँगा। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे क्या है कि सबसे पहला ये है अलाइनमेंट्स हैं इसकी, ठीक है। टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स हैं। मैं अलाइनमेंट्स कुछ अलाइन करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट लाइन है और ये जस्टिफाई है, ठीक है। जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये लेफ़्ट ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ ये लाइनिंग के अंदर स्पेसिंग है, जो इतनी बड़ी आप स्पेसिंग करना चाहें कर सकते हैं। रिमूव स्पेसिंग करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। और 1.15 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइनिंग की स्पेसिंग होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ से बुलेट्स हैं, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। ये मैं बुलेट्स खुद ब खुद ले रहा हूँ, यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद दूसरी लाइन में कुछ ना कुछ और लिखूँगा तो मैं कुछ ना कुछ जो और लिखूँगा वो उसमें खुद ब खुद लिखा जाएगा। और मैं दोबारा से इंटर करूँगा तो खुद ब खुद उसमें बुलेट्स शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये नंबरिंग है, ये भी खुद ब खुद एज़ इट इज़ ही इस साथ लग जाएगी। ये मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो 2, अब ये जो भी मैं लिखूँगा तो साथ उसके साथ नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी सेम एज इट इज़ ही है, नंबरिंग ही है इसके साथ। इसको मैं डाउन कर रहा हूँ। ये इंडेंट है, इंडेंट थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगी इसकी। आप करना चाहें कर सकते हैं, बहरहाल इसको इस्तेमाल करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये भी साथ ही है, लेफ़्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, ठीक है।
ये सॉर्टिंग है कि हम इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो किस तरह से सॉर्ट हो। ठीक है, ये पूरा ही पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से इसका चेंज कर रहे होते हैं कि पहले जो हमने कलर चेंज किए थे यहाँ से वो सिर्फ लाइनिंग के कलर चेंज होते हैं जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कलर हम चेंज करेंगे यहाँ पे वो पूरा पैराग्राफ का कलर चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ तक आपकी लिखाई गई है सब का चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस कलर और इस कलर में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा डिफरेंस है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये बॉर्डर्स हैं, अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहें तो ये वाला बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। ठीक है, बहरहाल नो बॉर्डर, इस तरह हम सारे बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक ही यूज़ करने का टाइम नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे सेल स्टाइल है। ये आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये सेल स्टाइल खुद ब खुद इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पहले भी था उनमें मौजूद था, ये अब इसमें अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टाइल करना चाहें आप कर सकते हैं। सर ये फाइंड एंड रिप्लेसमेंट क्या है? मैं इसमें से कुछ चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ डॉग, तो उसने डॉग को हाईलाइट कर दिया कि फाइंड कर दिया। अब मैं इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करना चाह रहा हूँ किसकी, रिप्लेसमेंट मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, हैन लिख रहा हूँ, तो वो रिप्लेस करूँगा तो डॉग की जगह पे वो हैन लिख देगा। ठीक है, यहाँ पहले डॉग था उसने हैन कर दिया, मैं दोबारा से इसको डॉग कर रहा हूँ। ठीक हो गया, समझ आ गई। और आई थिंक इसमें इतना ही है होम के अंदर, और आई थिंक इतना ही है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तब तक मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।